और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर दुर्ग से है, जहां जिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली का मामला। दोनों बच्चों का किया जाएगा डीएनए टेस्ट। अस्पताल प्रशासन ने डीएनए टेस्ट का लिया है फैसला। 23 जनवरी को हुआ था दोनों बच्चों का जन्म, तो वहीं 2 फरवरी को बच्चों की अदला बदली का खुलासा हुआ। दुर्ग जिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली का मामला बढ़ता जा रहा है। अब जिला अस्पताल प्रशासन ने दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया है। बताते चले कि 23 जनवरी को दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई। शबाना कुरैशी नाम की महिला को साधना का बच्चा दे दिया गया है, जबकि साधना को शबाना का 2 फरवरी को इस मामले का खुलासा हुआ, लेकिन साधना ने लगाव की बात कहकर बच्चा देने से इनकार कर दिया। सर, बच्चा एक्सचेंज का मामले का क्या कुछ हो रहा है? इस समय में एक क्लियर पिक्चर जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच की प्रोसेस जारी है जी। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अब तक क्या कुछ समझ आया सर कि चूक कहाँ पर हुई होगी? इसीलिए जांच की प्रक्रिया चालू है। चूक किस स्तर पे हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई है। हाँ। और ये क्लियर अगर नहीं भी और डीएनए में ही कंफर्म हो पाएगा। मतलब डीएनए टेस्ट जरूरी है होना ही, मतलब डीएनए टेस्ट कराने से ये है कि फ्यूचर में आगे बिल्कुल कंफर्म रहेगा कि बच्चा मेरा ही है जी। सर, लेकिन सेकंड जो फैमिली है वो भी ये दावा कर रही है कि उनके बच्चे के हाथ में जो टैग है उसमें भी साधना लिखा हुआ है। नहीं, अब ये तो डीएनए के बाद कंफर्म हो जाएगा, तो फिर ये सब इशू खत्म हो जाएगा। और जहाँ गलती हुई होगी फिर उनके ऊपर भी क्या कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई करने कड़ी कार्रवाई की जाएगी जी। और जांच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कब तक ये क्लियरिटी हो पाएगा? ये सीएमएचओ स्तर पे चल रहा है जी। तो इस वक्त साधना सिंह के हम घर में मौजूद है, उनके भैया हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस मामले में ये क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद सिंह है। साधना के आप कौन है? जेठ है जी। क्या हुआ है बताएंगे, क्या कुछ है? ये क्या हुआ है, जबकि कि इसका 23 तारीख को हुआ जी। 23 दिसंबर को। हाँ। ठीक है, बच्चे को 11 दिन हो गए। हाँ। है ना? हाँ। सॉरी 23 जनवरी को, है ना? हाँ। तो ऑपरेशन से हुआ, जो कि डॉक्टर इसमें जेंट्स डॉक्टर सीजर किए थे। है ना? वहाँ पे 7 दिन तक इन रहे हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज करके घर आए। 11वें दिन हमारी छोटी बहू गई वहाँ पे अपना टाका कटवाने। तो वहाँ पे मैडम लेडी डॉक्टर बोलती मैं कल आज परसों गई तो हाँ कल ही गई थी। तो उसमें बोले इनको रूम में बुला के कि आपको चेकअप करवाना वार्ड बॉय द्वारा। तो वहाँ चेकअप ना करके उसको जो है डांट डपकार धमकाया गया कि बच्चा जो है दूसरे का बच्चा आपके पास आ गया, आपका बच्चा दूसरे के पास चले गया। ठीक, उसके बाद इनको धमकी दे रहे थे आप दोनों रूम में सेटलमेंट कर लो, बच्चा आप उसको दे दो, वो वाला बच्चा आप रख लो। ठीक है, अब डिस्चार्ज किए 7 दिन तक इन लोग कुछ नहीं बोले कि मतलब कि बच्चा किसका है किसका नहीं, ना कोई कंप्लेन हुआ ना कुछ हुआ। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन किए लिखित रूप से दे कि बच्चा एक्सचेंज हुआ करके जी। चाहे लेडीज डॉक्टर हो चाहे जेंट्स, इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जेंट्स डॉक्टर ही सीजर किया। दोनों डॉक्टर लिखित रूप से दे कि बच्चा जो है एक्सचेंज हो गया। वो भी उनके लापरवाही की वजह से हुआ हॉस्पिटल के। ठीक है, दूसरा चीज ये रूम में बंद करके ये अधिकार नहीं है किसी को भी डांटने टपटने का, चप्पल उठाने का। हाँ, तो चप्पल उठाने की बात बड़ा आरोप है, क्या है? नहीं, चप्पल उठाने का भी बड़ा आरोप है। दूसरा आरोप ये है कि ये जो इन लोग हॉस्पिटल में काम किए बहुत गलत काम किए। डिस्चार्ज करते समय भी वहाँ स्लिप चेक होता है, वहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आधार कार्ड दिया हुआ, उसके बाद भी कोई कॉल नहीं आता। कल ये जब टाका कटवाने जाती तो लेडी डॉक्टर बोलती मैं सीजर की हूँ, बच्चा आपका नहीं है। ये सरासर गलत है। हमको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास है, उनका बच्चा उनके पास है। अगर पहला पक्ष या दूसरा पक्ष दावा कर रहा बच्चा मेरा है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। दोनों डॉक्टर लिखित रूप से दे कि बच्चा एक्सचेंज हुआ है, उसके बाद डीएनए कराएं, जिसमें कि हम 1 रुपए खर्चा नहीं उठाएंगे, वहां नहीं करेंगे। ये हॉस्पिटल की जवाबदारी है। हॉस्पिटल करके निष्पक्ष रूप से दे, हमको उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये गलती डॉक्टर से हुई है, ये डॉक्टर इसका पूरी भरपाई करे। जी बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि जिला अस्पताल के द्वारा एक माफ न करने वाली लापरवाही किया गया है, गलती किया गया है। इस गलती का खमियाजा दोनों पक्ष भुगत रहे। दोनों पक्ष फिलहाल इस मामले में ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर कहीं ना कहीं लिखित में जानकारी दे कि ऐसा ऐसा मामला है, बच्चा एक्सचेंज हुआ है। साथ ही साथ आगे की जो प्रक्रिया है, चाहे वो डीएनए टेस्ट तक क्यों न जाना पड़े, सच्चाई सबके सामने आए। दोनों पक्ष चाह रहे हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि जिला प्रशासन इसमें किस तरह की बात कहती है और किस तरह के कार्रवाई किए जाते हैं। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। ये निश्चित है कि संभावना या स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डीएनए टेस्ट जरूरी है और डीएनए टेस्ट के बाद भी ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर कौन सा बच्चा किसका है, और फिर आगे परिवार वाले भी किस तरह से इस बातों को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी देखना होगा।
चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी। दुर्ग जिला अस्पताल में बच्चा एक्सचेंज के मामले के बाद सबाना की जो फैमिली है, जो यह दावा कर रही है कि यह बच्चा हमारा नहीं है, वो सुबह से यहाँ डटी हुई है और लगातार सरकार से या जवाबदारों से गुहार लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, कब तक हमको न्याय मिल पाएगा। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में इनको कोई क्लियर जवाब नहीं मिला है। क्या कुछ कहना है इनका, ये भी जानते हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला गया डॉक्टर के द्वारा? डॉक्टर का बोलना है कि डीएनए टेस्ट आप लोग लास्ट एक फाइनल है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, हाँ। है ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि डीएनए टेस्ट हम क्यों करवाएं? आपको बोल रहा है गलती, DNA टेस्ट हाँ करवाएं। गलती यहाँ से हुई है तो यहाँ से इनको बुला के डीएनए टेस्ट करवा के हमको जो हमारा सही बच्चा है वो हमको सौंप देना चाहिए, है ना। हमारा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ से हमको ये जो भी क्लियरिटी है वो यहीं से ये करके दें, इसमें हमारी कोई गलती है नहीं, बिल्कुल, है ना। और क्या बताए कि चूक कहाँ पर हुई, क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर? चूक तो वो बच्चा देते समय ही हुई है, जो भी है उसको बताया वो गया है टैग डॉक्टर जी के वो द्वारा? नहीं, अभी डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन वो जो टैग जो है वो टैग मिल नहीं रहा है ना। टैग में जो हमारे में साधना लिखा हुआ है, उनका सामने वाले जो मतलब जो है जिनके पास जो बच्चा चाहिए उनका ये कहना है कि उनके पास भी जो टैग है उसमें साधना ही था, लेकिन उनका कहना है कि वो टैग यहाँ निकाल लिया गया था, है ना। वो डिस्चार्ज के समय में टैग निकाल लिया गया था, तो वो टैग अभी तक मिला नहीं है। और टैग मिला, बिना टैग के तो वैसे भी पहचानना मुश्किल ही है। मतलब अब तक ये निर्णय नहीं ले पाए हैं कि आरोपी कौन है या कहाँ पर चूक हुई है। जी तो निश्चित ही यहाँ जिला चिकित्सालय में एक बड़ी चूक हुई है। इस पूरे मामले में एक फैमिली कह रहा है कि ये जो बच्चा हमारे पास है, सबाना के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, क्योंकि दो फोटो जो है वो उस फोटो में ये क्लियर हो रहा है कि जिस बच्चे के चेहरे के पास तिल है वो बच्चा साधना का है, जो इस वक्त सबाना के फैमिली के पास है। इसीलिए सबाना की फैमिली चाहती है कि हम बच्चा उनको दे दें और उनके पास जो इनका बच्चा है वो बच्चा वापस हो जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में साधना की फैमिली का कहना है कि जो बच्चा उनके पास इस वक्त है वो उन्हीं का बच्चा है और वो कोई भी कंडीशन में वापस करना नहीं चाहते, क्योंकि 8-10 दिनों से साथ रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगा हो गया है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही थी, जांच करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही थी, लेकिन यहाँ के जवाबदार अब तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि आखिर किस वजह से ये पूरा चूक हुआ है, जवाबदार कौन है। साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष है उनको यह बोला गया है कि डीएनए टेस्ट के लिए आप थाना जाइए, थाना में आप एप्लीकेशन दिखिए। इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिवार है इनका कहना है कि भला डीएनए टेस्ट के लिए हम एप्लीकेशन क्यों लिखे, डीएनए टेस्ट आप करवाइए, हॉस्पिटल का मसला है, जो भी आप है क्लैरिटी करना हॉस्पिटल की जवाबदारी है, आप जवाबदारी तय करिए कि डीएनए टेस्ट कौन करवाएगा। इस पूरे मामले में फिलहाल देखने वाली बात है कि आगे किस तरह के जांच होते हैं और फाइनली किस तरह के परिणाम आते हैं और ये परिवार वो जो जांच का रिपोर्ट आएगा उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग।